हेलो विद्यार्थियों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए उपयोगी होगा और वह है अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेशन पार्ट कवर करेंगे और उसके ट्रांसलेशन पार्ट कवर करते समय हम करेंगे क्या, हम सबसे पहला काम करेंगे टेंस को सीखने का। तो जो टेंस के सीखने का काम है तो हम शुरुआत करने वाले हैं टेंस से, और टेंस को सीख लेने से हम हिंदी से अंग्रेज़ी में कुछ अनुवाद कर पाएंगे और अंग्रेजी का हिंदी भी हम कुछ अनुवाद कर सकेंगे। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं कि अपनी टेंस के विषय में, और टेंस होती क्या है। तो हम शुरू करने वाले हैं आज बालकों टेंस, और इसका मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल, और ये काल का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें अपनी भाषा में तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए समय को 3 भागों में बांट रखा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपकी संस्कृत का व्याकरण हो, अंग्रेजी का व्याकरण हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी व्याकरण हो और कोई भी व्याकरण होगा तो उसमें आपको यही बताया जाएगा कि जो काल है, समय है, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला जो अपना समय होता है वो होता है, हम अपनी प्रेजेंट से शुरू करते हैं, PRESENT, प्रेजेंट, और टेंस। टेंस माने काल या समय, जिसे बोलते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जिस काल में हम बातें कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जिस समय में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये हो गया अपना प्रेजेंट टेंस। अब अगर हम देखें तो जो हिंदी वाक्य होंगे, अगर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हैं हूँ, हो, ये वाले शब्द आते हैं, हूँ, हो, यानी लास्ट में हो आवे, तो निश्चित तौर से वो जाएगा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा हमारा जो समय है वो होता है पास्ट टेंस, और इस पास्ट टेंस को कहते हैं हम लोग भूतकाल। पास्ट टेंस को बोलते हैं हम लोग भूतकाल। और भूतकाल की पहचान क्या होती है कि इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके जो अंत में क्या आने वाला है आपके, या, ये, ई, था, थे, थी। अगर ऐसे शब्द यानी वाक्य के अंत में ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप निश्चित तौर से समझ लेना कि वो हमारा पास्ट टेंस भूतकाल है। तीसरा जो अपना समय है वो होता है फ्यूचर टेंस, जिसे बोलते हैं भविष्यति काल। यानी वह समय, ये तो वह समय था जो बीत गया, ये वह समय है जो अभी आएगा, जो काम अभी हुआ नहीं होता। मतलब इस टेंस में काम हुआ नहीं होता है, काम होने की संभावना होती है कि इस समय में काम होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आता है गा, गे, गी। ऐसे शब्द जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे आप उसे फ्यूचर टेंस समझ सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि समय को सुविधा के अनुसार 3 भाग हमने किया, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है हूँ हो आ जाए, पास्ट टेंस भूतकाल जो समय बीत चुका है, जिसकी हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, था, थे, थी आ जाए। फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो अभी आने वाला है, अभी 1 मिनट बाद, 1 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद, 1 साल बाद, 1 दिन बाद, जो भी समय आने वाला होगा वो समय हमारा फ्यूचर टेंस भविष्य काल कहलाएगा। अब हमें करना क्या है कि ये तीनों मान लीजिए भाई हैं, ये तीनों क्या हैं, भाई हैं, और ये तीनों भाइयों की सब शादी हो जाती है। इन 3 भाई हैं, मान लो ये 3 भाई हैं, प्रेजेंट टेंस बड़ा भाई, मान लो पास्ट टेंस बड़ा भाई है, उसके बाद प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद फ्यूचर टेंस जो बाद में आया, जिसकी जन्म बाद में हुई। तो अगर मान लो ये तीनों भाई हैं
तो इन तीनों की क्या हो जाती है, शादियाँ। और जब इन तीनों की शादियाँ होती हैं तो इन तीनों की शादी होने के बाद इनके बच्चे पैदा होते हैं। और चूंकि आपको पता भी है कि अगर एक पटदार तीन अलग अलग भाई हैं, तो अगर एक के घर में एक मोटरसाइकिल आ जाए ना, तो दो जो अलग है ना उनके घर में भी मोटरसाइकिल अवश्य ही आ जाएगी। तो इसी तरह से इसकी इन्होंने चार चार बच्चे पैदा किए। कितने बच्चे पैदा किए, चार। कौन कौन सा भाई, इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन इन्होंने जब नाम रखना शुरू किया तो ये किए क्या, जो नाम रखना इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने अपने कंपटीशन में नाम रखा। भाई इन्होंने कहा, प्रेजेंट ने कहा कि भाई मेरे बड़े लड़का के नाम प्रेजेंट और मेरा नाम जोड़ेगा। जैसे साउथ में आप देखोगे, साउथ में पापा का नाम भी होता है, उसके बाद तो बच्चे का नाम होता है। साउथ में पापा और बच्चे का नाम होता है। तो आप देखोगे इसमें सबसे पहले पापा का नाम रहेगा, फिर लड़के का नाम रहेगा और फिर उसकी जाति रहेगी। जाति मतलब टेंस जाति की है। तो सबसे पहले इनका लड़का हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये चार लड़के इनके हो गए। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये चार लड़के इनके हो गए। ऐसे ही पास्ट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चार लड़के इनके हो गए। अब आगे बेचारा छोटा वाला बच्चा हुआ है तो इसके भी चार लड़के होंगे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लो ये तीनों भाइयों के चार चार लड़के पूरे। तो अब हम देखें कि हमारे जो तीन मुख्य रूप से टेंस को हमने तीन भागों में बांट रखा था, इन तीनों के एक एक के चार चार भाग हैं। चार इसके, चार इसके, चार इसके, यानी कुल मिला जुला करके हमें कुल 12 टेंसों का अध्ययन करना है। इसके 12 टेंसों के बाद कुछ इम्पोर्टेंस यूजेज हैं उनको भी पढ़ना है और ग्रामर के कुछ मुख्य बातें हैं जिनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने सीखा क्या कि टेंस काल समय तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के चार चार भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके चार चार भाग हो गए। तो हम जो शुरू करने वाले हैं, आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके नियम देखेंगे, उसकी बातें करेंगे हम। तो सबसे पहला जो टेंस है वो है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे बोलते हैं हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान पहले सीखेंगे कि हम कैसे इसको हिंदी में पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहचान लिख रखा है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, अर्थात कार्य वर्तमान काल में अधूरा होता है, पूर्ण अवस्था में होता है। मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है ऐसे शब्द आते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात की पहचान निश्चित तौर से याद होनी चाहिए।
चूँकि पहचान याद रहेगा तो अभी तो मान लीजिए हम पहला टेंस पढ़ रहे हैं, इसके 12 जब टेंस पढ़ेंगे तो उन 12 टेंसों में हम इन्हीं पहचान के आधार पर ही टेंस को अलग अलग कर पाएंगे, या हम बता पाएंगे कि फला टेंस है, ये फला टेंस है, ये फला टेंस है। तो फिर से एक बार मैं पहचान दिखा देता हूँ कि पहचान, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, अर्थात कार्य वर्तमान काल में अधूरा रहता है, अपूर्ण अवस्था में रहता है। तो आइए अब हम इसका पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। हम लोग हर टेंस को मुख्य रूप से 4 सेंटेंसों में पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण वाक्य। अब इस साधारण वाक्य में हमें कुछ नियम सीखने होंगे और उन नियमों को हम लोग लिखेंगे। तो साधारण वाक्य, और एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसकी और भी नाम है सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। तो किन्हीं किन्हीं किताबों में अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मिलेगा और कुछ किताबों में सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में भी मिल सकता है। तो आइए इसके पहले नियम की चर्चा करते हैं कि पहला नियम इसका क्या कहता है। पहला नियम ये है कि ही, सी, इट तथा एक वचन का कर्ता हो, एक वचन के कर्ता, एक वचन का कर्ता मतलब काम करने वाला कोई एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो। तो ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया जो लोग इस्तेमाल करेंगे, क्रिया की जो पहली अवस्था होगी, क्रिया की पहली अवस्था में क्या करेंगे हम, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ही, से, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ जो क्रिया की पहली अवस्था है, क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम हो गया कि हम क्रिया की पहली अवस्था में यस ईएस का क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्रिया होती है वह क्रिया बहुवचन में होती है, और हमारा ग्रामर कहता कि एक वचन की क्रिया तो एक वचन का कर्ता भी होना चाहिए, एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। इसलिए हमको क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसके अंत में यस या ईएस जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो आइए दूसरे नियम की ओर चलते हैं। तो हम दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा नियम देखेंगे कि दूसरा नियम क्या है अपना, जिन क्रियाओं के अंत में आपको ओ दिखाई देगा, सी एच दिखाई देगा, एक्स दिखाई देगा, डबल एक्स दिखाई देगा, एस एच दिखाई देगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, अन्यथा सभी में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। मतलब एक वचन वाला जो पहला रूल है उसी रूल का ये पूरक है, उसी नियम का ये पूरक नियम है कि जिन क्रियाओं के अंत में ओ दिखेगा, सी एस दिखेगा, एक्स दिखेगा, डबल एक्स दिखेगा, एस एच दिखेगा, वहाँ ई एस जोड़ेंगे, अन्यथा समय क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, अन्यथा सब में एस जोड़ेंगे। मतलब जहाँ ये दिखाई देंगे जिन क्रियाओं के अंत में वहाँ यस जोड़ेंगे, बाकी सब में एस जोड़ेंगे। तो आइए तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं और तीसरा नियम अपना क्या कहता है वह देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा रूल कहता है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में यस या यस नहीं जोड़ते। कारण क्या है कि बहुवचन कर्ता और बहुवचन की क्रिया है, यानी कर्ता भी बहुवचन की और क्रिया भी बहुवचन की, इसलिए हमें क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ना पड़ता है। कारण ये है कि क्रिया की जो मूल अवस्था होती है वो होती है बहुवचन में, और अपना जो व्याकरण कहता है, ग्रामर कहता है कि एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्तमान काल, जिसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, कि अफर्मेटिव सेंटेंस के 3 मुख्य नियम जो थे हमने इसकी पहचान देखा और इसके 3 मुख्य नियम देख लिए। अब किसी भी टेंस का आप यदि अनुवाद करते हो तो हमारे जो शब्द की स्थिति होती है, अंग्रेजी शब्द की स्थिति होती है, अवस्था होती है, अपनी हिंदी की क्या होती है। जैसे मैं लिखूं कि भाई वह, देखो ऐसे हमारी जो अंग्रेजी की स्थिति होती है वो होती है सब्जेक्ट, पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम करने वाला हो, दूसरा हमें लिखना है वर्ब, और
यानी क्रिया, और तीसरा हमें लिखना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो आप देख सकते हो कि हम 12 के 12 टेंस पर डालेंगे, लेकिन यही क्रम रहेगा कर्ता क्रिया कर्म। अपनी हिंदी में क्या होती है, जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल देता हूँ। अपनी हिंदी में क्या होती है कि जैसे मैंने कहा वह घर जाता है, तो आप देखेंगे कि हिंदी में होता है पहले कर्ता, यहाँ बीच में होता है कर्म, और लास्ट में ये होती है कि क्रिया। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी के वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया के रूप में वाक्य होते हैं, जबकि इंग्लिश में वही क्या होता है कर्ता, और ये क्रिया कहाँ उठ के आएगी यहाँ बीच में, और ये कर्म कहाँ आएगा इसके जगह पर। यानी हमको इसको इसके जगह लिखना है, इसको इसके जगह लिखना है। तो हम अगर इसका अनुवाद करें तो करेंगे कैसे कि यहाँ आप देख सकते हो हम करेंगे, जैसे पहले लाएंगे वह की अंग्रेजी होगी ही। अब जाता की अंग्रेजी, ये देखो यहाँ है की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्यों? जब भी यहाँ है के बगल में कोई मुख्य क्रिया होगी तो इस है की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो जाना का जो होता है गो, अब यह एक वचन करता है, उसके अंत में ओ आया है तो यहाँ ई एस जोड़ देंगे, गोज। अब गो के बाद हमेशा टू लगता है। अब घर की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे हाउस, एस ओ यू एस ई। तो ही गोज टू हाउस, ये बन गया वह घर जाता है। तो वीडियो लंबी ना हो तो आज हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम लिखा है, अब नियम को खूब अच्छे से तैयार करके मिलेंगे, और फिर हम वहाँ पर 10-20 अनुवादों को करके दिखाएंगे, और फिर आपके लिए होमवर्क भी देंगे। और उस होमवर्क का नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर देंगे, और आप मिलाकर देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो अगर प्रश्न सही होंगे तो भी कमेंट करके बताइएगा, और कहीं दिक्कत होगी तो भी कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर मेरा प्रयास आपके लिए लाभदायक है, सार्थक है, तो आप अपने मित्रों में इस चीज़ को ज़रूर बताएं, ताकि वह भी छुट्टियों का आनंद लेते लेते टेंस की पढ़ाई कर सकें। और साथ में हमारा मनोबल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बनाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हम आपकी सेवा में इस तरह से लगे रहेंगे और निःशुल्क शिक्षा आपको प्रदान करते रहेंगे। तो इस तरह से हमने आज जो शुरू की वह टेंस की शुरू की, इंग्लिश ग्रामर की, अंग्रेजी व्याकरण की बात की, और उस जिसके अंतर्गत हमने टेंस में कवर किया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आगे की चीज़ हम इनमें ढेर सारे अनुवाद भी करेंगे, ढेर सारे प्रश्नों को करेंगे, और ढेर सारा आपके लिए होमवर्क भी देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में से चेक भी किया जाएगा। तो फिर है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।